एक गुंडागर्दी का वातावरण बनाया जा रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, काली शीशे की गाड़ियां लेकर के, सैकड़ों गाड़ियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नालंद के अंदर डाल दी, क्योंकि उनका यह है कि किसी न किसी तरह से अपने बेटे को दीपू के सामने के आने वाले टाइम के सारे कांटे निकाल दो। कांग्रेस पार्टी का तो सफाया कर दिया, कांग्रेस पार्टी में तो सारे लोगों को उन्होंने फेंक दिया। हुड्डा साहब को हमारे इलाके के ऐसे ही लोग चाहिए। अगर हुड्डा साहब को हमारे इलाके से कोई बढ़िया प्रतिनिधि चाहिए होते, कोई सभ्य प्रतिनिधि चाहिए होते, पढ़े लिखे लोग चाहिए होते, योग्य लोग चाहिए होते, जो मंत्री का पद ग्रहण कर सकते थे, और भी बहुत लोग टिकट के मैदान में तो उनको टिकट दे सकते थे, लेकिन उनको तो दरबान चाहिए, उनको मजबूत आदमी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की पवित्र पावन भूमि को, पंचायत के प्रतीक चौपाल को, दादा देवराज को, दादा खेड़ा को, सभी बुजुर्गों को और माताओं के चरणों में सिर झुका करके नमस्ते और प्रणाम करता हूं। मैं अपने गांव भैणी अमीरपुर में अपने भाईचारे के बीच में झोली फैला करके 5 अक्टूबर को कमल के फूल का वोट, आपका मत का दान मांगने के लिए आया हूं। मैं आपके वोटरों से एक विधायक के नाते से आपकी मजदूरी, आपकी सेवा, आपकी चौकीदारी, आपकी 5 साल के लिए रखवाली करने की जिम्मेदारी की अपील आप सबसे करता हूं कि 5 अक्टूबर को आप एक दिन के लिए राजा बनकर के, पंच परमेश्वर बनकर के, न्यायाधीश बनकर के आपने फैसला सुनाना है कि कौन अगले 5 साल आपके हकों की रखवाली करे, चंडीगढ़ में बैठ करके आपके हकों की आवाज उठाए, आपके अधिकारों की रक्षा करते हुए इलाके के अंदर विकास कराने का काम करे, अपने इलाके के नौजवानों के भविष्य को संवारने का काम करे। 5 साल के लिए 2014 से 19 ये नौकरी आपने मुझे दी थी, ये मजदूरी करने का मौका मुझे मिला था, और मेरे से जितना बन पाया अपने नानंद हल्के के विकास के लिए मैंने अपनी तरफ से रात दिन एक करके अपने इलाके के विकास के लिए मेहनत की थी। और किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के आसपास के लोग जिस प्रकार के उपद्रव करते हुए दिखाई देते हैं, जिस प्रकार का एक वातावरण बन रहा है, गाली गलौज करते हुए दिखाई देते हैं, क्या हमारा इलाके की सभ्यता इस बात की इजाजत देती है कि हम अपनी किसी बेटी को, बेटी तो 36 जात की बेटी होती है, 36 बिरादरी की बेटी होती है, कि हम अपनी बेटी को इस प्रकार से गाली गलौज से, मुझे लगता है कि 36 बिरादरी इसका निंदा करती है। 36 बिरादरी की बेटी होती है, बेटी सबकी साझी होती है, और गाली गलौज का हमारी संस्कृति में, सभ्यता में कोई स्थान नहीं है। लेकिन पहली बार नालंद में देखो, हमने खूब चुनाव लड़े, हमने आमने सामने चुनाव लड़े, दादा गौतम और हमने सामने सामने चुनाव लड़े, लेकिन कभी मैंने उनके सम्मान में कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं कही। हमने आदरणीय सरोज मोर जी हमारी विधायक रही, जब भी वो मिलती थी मैं उनके पांव छूता था, वो मेरे सिर पर हाथ रख करके अपना संबंध निभाते थे। प्रोफेसर राम नगर जी विधायक रहे, वो आज भी हमें स्नेह करते हैं, हम उनको इज्जत करते हैं। और भी सब लोग राजनीति में हैं, हमारे भाई आदरणीय उमेश लोहान जी भी मैदान में हैं, उन्होंने कभी हल्की बात नहीं की, हमने भी उनके लिए कभी हल्की बात नहीं की। लेकिन नई रवायत आ रही है, एक गुंडागर्दी का वातावरण बनाया जा रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, काली शीशे की गाड़ियां लेकर के, सैकड़ों गाड़ियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नालंद के अंदर डाल दी, क्योंकि उनका यह है कि किसी न किसी तरह से अपने बेटे को दीपू के सामने के आने वाले टाइम के सारे कांटे निकाल दो। कांग्रेस पार्टी का तो सफाया कर दिया, कांग्रेस पार्टी में तो सारे लोगों को उन्होंने फेंक दिया, उखाड़ करके फेंक दिया।
और अब वो पीछे पड़े हैं किसी प्रकार से कि नानुद ही उनके रास्ते में कांटा बढ़ सकता है। अरे 5 साल पहले नानुद के इलाके की मेरी सरदारी, मेरा भाईचारा, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, 5 साल पहले तो एक खोप पर आया था, उससे मेरी नाड़ कटवा दी। गरीब ये हुड्डा चक्रव्यूह रच रहा है और सारी रसद भेज रहा है और इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कंधा इसका है, बंदूक और गोली आपको पता है किसकी है। वो किसी न किसी तरीके से इस नानों हल्के के जो स्वाभिमान है उसको खत्म करना चाहता है। मैं कांग्रेस के भाई से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का हमारा प्रत्याशी विधायक बनकर के क्या कभी हुड्डा साहब के दरवाजे की दहलीज को भी पार कर सकेगा, या उनके गेट के ऊपर बैठे हुए चौकीदार के साथ में कुर्सी पर उनकी दरबानी से ज्यादा कुछ कर पाएगा? हुड्डा साहब को हमारे इलाके के ऐसे लोग चाहिए। अगर हुड्डा साहब को हमारे इलाके से कोई बढ़िया प्रतिनिधि चाहिए होते, कोई सभ्य प्रतिनिधि चाहिए होते, पढ़े लिखे लोग चाहिए होते, योग्य लोग चाहिए होते, जो मंत्री का पद ग्रहण कर सकते थे, और भी बहुत लोग टिकट के मैदान में थे, उनको टिकट दे सकते थे, लेकिन उनको जो दरबान चाहिए, उनको मजबूत आदमी नहीं चाहिए। साथियों, आप अपने बेटे भाई अभिमन्यु को अगर बनाते हो तो आपका बेटा भाई अभिमन्यु वो नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर आपको बैठा देगा। फिर मेरा नारायण का नौजवान, फिर मेरा बहनी अमीरपुर की सरदारी, उसको किसी दरबार के माध्यम से अपना काम नहीं कराने पड़ेंगे। मेरे बहनी अमीरपुर की सरदारी वह हरियाणा प्रदेश की किस्मत का फैसला अपने हाथ से लिखेगी और दूसरे इलाके के लोग आपके पास काम कराने के लिए आएंगे। हमें हमारे इलाके के लोग अपनी ताकत को न जाने क्यों भूल गए, अपनी ताकत को न जाने क्यों भूल गए। यही हुड्डा सरकार 10 साल चलती थी, बिजली का करंट हमारी सीमाओं पे आकर रुक जाता था, नहरों का पानी हमारी सीमाओं से पहले रुक जाता था, सड़कें की धोली पट्टी हमारी सीमाओं पर आकर के रुक जाती थी, और सरकारी नौकरी हमें मोल में तो कुछ मिल गई, लेकिन ईमानदारी से हमारा हक का कभी हमें नहीं मिला। साथियों, पिछले 10 साल के अंदर मेरे नानुन के नौजवानों ने, बेटे बेटियों ने हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी पाने का पूरे हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया मेरे नानुन के बेटे बेटियों ने। मैं आपको उदाहरण और आंकड़े दूंगा, मेरे आंकड़ों का हिसाब लगा लेना। मैं जिस गांव में 10 साल में हुड्डा सरकार में 4 नौकरी मोल में ली थी, और अब मैं जिस गांव में 37 सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची आई है, 36 जांच की आई है। सिंध इलाकों में 3 मोल में ली थी 10 साल हुड्डा राज में, और 34 आई है। काटसर गांव में सुबह गया था, मैंने पूछा, मैंने कहा आपका कितनी आई? गांव के वोट 1870, और काटसर गांव में 64 सरकारी नौकरी वहां के पढ़े लिखे बच्चों ने दी। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, बहनी अमीरपुर गांव में भी सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची आई होंगी? खूब लाग रहे हैं। मैं राठौड़ में था, एक भाई ने बताया, उन्होंने बताया कि जी पहले 14 इंटरव्यू दिए हुड्डा गराज में, एक में नंबर भी नहीं पड़ा, और बोले 14 नौकरियां की चिट्ठी आ गई, बोला मेरे पास देखो कुर्सी लो कुर्सी नहीं लो। ये परिवर्तन है। हमने काम किए हैं, काम करते करते कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हुई होगी, हमसे कोई भूल हुई होगी, हमारे भी ध्यान में कई चीज आई है,
लगन करके मैंने काम करा। काम करते करते आपके साथ उठना बैठना मिलना जुलना उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। मेरे भाईचारे में भरोसा दिला रहा हूं, सैकड़ों सालों से हमने भाईचारा निभाया है। मैं और काम भी करूंगा, रोजगार भी लेकर के आऊंगा, व्यवस्था करूंगा और आप सबके साथ अपनापन का व्यवहार भी बढ़ाऊंगा, आप सबका मोह भी बढ़ाऊंगा।